90% ही मिल पाएगा। समझ रहे हैं ना? चलिए, तो ये था कंसेप्ट ऑफ परसेंट यील्ड। क्योंकि हमने कंसेप्ट सीख लिया है तो ऑब्वियसली हमें इस कंसेप्ट को अप्लाई करना भी सीखना होगा। तो आओ देखते हैं कैसे हम परसेंट यील्ड के कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं, और उसके लिए हम शुरू करते हैं अपने इस फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखें क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 0.4 मोल PCl5 है which combines with 1.8 mole of H2O. ठीक है? If 65.1 gram of HCl is formed, then the percent yield of the reaction will be. अभी आप देखें, अभी जो मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन सिखाया उसके अंदर तो क्या हुआ था, उसके अंदर तो आपको मैंने एक सिंपल सी रिएक्शन दी थी, उसमें एक रिएक्टेंट था, लेकिन यहां पर दो रिएक्टेंट है। यहां पर यील्ड के साथ लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट भी मिक्स हो रहा है। तो बहुत ध्यान से देखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है आपसे, PCl5 इसने लिया है, ठीक है जी, और इसकी रिएक्शन ये करवा रहा है H2O के साथ। एक तो बन रहा है HCl। अब आपको दूसरा प्रोडक्ट पता होना चाहिए। तो देखें, ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस होती हैं, या वैसे आप आगे चलकर पढ़ोगे, तभी आप इसे ध्यान रखें। PCl5 को H2O के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपको मिलता है H3PO4। चिंता मत करो, वैसे ये रिएक्शन मैंने यहां लिखी नहीं है, पर दी जाएगी आपको पेपर में। जो रिएक्शन आपको नहीं पता होती है वो दी जाएगी, आप उसका लोड बिल्कुल ना लें, ठीक है? तो ये रिएक्शन बनेगी। अब आप इसको बैलेंस करो, तो देखो बैलेंस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, H3PO4 है, ठीक। यहाँ पे आप कर दो, एक काम करो, 4 ऑक्सीजन है ना आपके, तो 4 ऑक्सीजन है, HCl हो गया 5, ठीक है। तो 5 HCl और 5 and 3 कितने हो गए, 8 ऑक्सीजन हो गए, तो 4 H2। देखो ये आपकी बैलेंस रिएक्शन है। फॉस्फोरस 1, क्लोरीन 5, 5 + 3 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। कर ली बैलेंस। अब आप देखें आपने क्या क्या लिया है, आपने 0.4 मोल तो लिया है PCl5 और आपके पास 1.8 मोल है H2। ध्यान दें, 0.4/1, भाई दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट पता है, LR लगाना पड़ेगा, तो 0.4/1 और 1.8/4 आ जाएगा 0.45। आ गया ना? इसका मतलब LR कौन है, PCl5। 0.45 से तो 0.4 ही छोटा है। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 0.4 मोल PCl5 से बताओ आपको HCl कितना मिलना चाहिए, 5 × 0.4 दैट इज 2 मोल। और 2 मोल HCl का मास निकालूं तो होता है, HCl होता है 36.5 × 2 कितना हो गया, 73 ग्राम। अब आप ध्यान दें, ये मैंने कहां से निकाला है, रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री से। मतलब इतना HCl बनना चाहिए था। दिस इज योर थ्योरेटिकल यील्ड, ये एक्सपेक्टेड यील्ड। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्चुअली कितना बना, 65.7 ग्राम बना। तो बताओ अगर मुझे इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, कितना बना 65.7 अपॉन कितना बनना चाहिए था 73 × 100। सॉल्व कर लो, आपको इस रिएक्शन की यील्ड 90% मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, 90%। समझ रहे हो? तो जरूरी नहीं सिंगल रिएक्टेंट हो, LR का कंसेप्ट हो, तब भी आपको वही करना है। थ्योरेटिकली स्टोइकियोमेट्री से निकालो कि कितना बनना चाहिए था, फिर कितना बना अपॉन कितना बनना चाहिए था × 100। यहां से आप इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। कर सकते हैं ना? चलिए कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, आपको इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी है।
तो डिस्कस करते हैं, देखो अब इस क्वेश्चन को। यहां पे आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक ऑपरेशन है, रिएक्शन है मतलब बेसिक, उसमें TiCl4 को रिएक्ट करवाया विद 96 ग्राम ऑफ Mg, यानी Mg और TiCl4 की रिएक्शन करवाई गई है। उसने कह दिया है कि Ti बन रहा है, तो Ti तो बन ही रहा है, इसका मतलब अगला जो कंपाउंड बनेगा वो MgCl2 होगा, क्योंकि मैग्नीशियम का क्लोरीन के साथ एक ही कंपाउंड बन सकता है। बैलेंस करो, तब आप लिखो 2Mg, ये बन जाएगा 2MgCl2, रिएक्शन हो गई बैलेंस्ड। ठीक है, अब TiCl4 देखो 48 प्लस क्लोरीन हो जाएगा 35.5 इंटू 4 यानी 71 इंटू 2, 71 इंटू 2 हो गया 142 है ना। और उसके अंदर आपने क्या ऐड कर दिया, उसमें है टाइटेनियम है 48, मैं चेक कर लेता हूं वैल्यूज वापस से, 14, ठीक है, तो 170 तो हो गया TiCl4 का मोलर मास, ठीक है, और 96 ग्राम हो गया मैग्नीशियम का। तो आप इसके मोल्स निकाल लो, 285 डिवाइडेड बाय 170, ठीक है, तो वैल्यूज कुछ अलग आएंगी, देख लेते हैं। और मैग्नीशियम हो गया 96, तो मैग्नीशियम का मास हो गया 24, ये हो गया 4 मोल, और ये आएगा 2 पॉइंट समथिंग, कितना आएगा ये देखो, 17 2 से होता है 30, आई थिंक ये आ जाना चाहिए, हाँ 1.5 आ जाएगा, देखो दिख रहा है। 170 का आधा कितना होता है, 170 का आधा हो जाएगा 85, तो ऐड करो 5 255, नहीं आधा भी नहीं आएगा, ये आधे से भी ज्यादा आएगा, है ना, तो 1.6 के आसपास, डिवाइड करके देखना पड़ेगा अब तो अपने को, और कोई तरीका नहीं बचता है। तो 285 डिवाइडेड बाय 170, तो 170 1 जा 170, 5 1 और 1 है ना, पॉइंट के बाद लगाओ 0, तो इसको हम लेकर चलते हैं अगर 7 टाइम्स 0 1.6 LR है, यहां से जो तो 6% एक्चुअली कर सकते हैं, और के 1/1.67 के आसपास कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो इसके इतने मोल्स आ गए। अब देखो ये दोनों में LR कौन है, तो दिख ही रहा है कि TiCl4 ही LR है, क्योंकि 4/2 1.67/1, तो ये LR है। इसके इतने मोल्स से अब आप ये पता करो कि इसके कितने मोल्स मिलेंगे, तो आपको बताना है टाइटेनियम, तो 1.67 मोल से इसके 1.67 मोल ही मिलने चाहिए, इनटू इसका मोलर मास कितना है 48, तो ये इसका एक्चुअल मास है जो आपको मिलना चाहिए। तो देखो 1.67 को हम 4/3 लिख लेते हैं, ये हो गया 48, 16 3 जा 48, 64 ग्राम्स, तो 64 ग्राम टाइटेनियम मिलना चाहिए था, क्या मिलना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली मिला कितना है, सिर्फ 32 ग्राम। तो बताओ इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड कितनी हो जाएगी, कितना मिला अपॉन कितना मिलना चाहिए था इनटू 100, कर सकते हैं ना। तो इस तरह से परसेंट यील्ड के क्वेश्चन के अंदर आपसे LR का कंसेप्ट यूज करवा सकता है। तो सिंपल सा फंडा है, पहले LR निकालो, ये पता करो कि प्रोडक्ट कितना बनना था, क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि प्रोडक्ट एक्चुअली कितना बना अपॉन कितना बनना चाहिए था इनटू 100, यहां से आप क्या कर सकते हैं, अपनी रिएक्शन की परसेंट यील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं ना। चलिए कर सकते हैं, तो और आगे बढ़ते हैं, इस पे देखिए और वैरायटी देखते हैं क्वेश्चंस की जो आपसे यहां पर पूछी जा सकती है। ये देखिए अगला क्वेश्चन, ये मैंने आपको सिखाया, यहां पे आपको परसेंट यील्ड दी हुई है और आपको प्रोडक्ट का अमाउंट कैलकुलेट करना है। देखो कितना सिंपल है, व्हाट मास ऑफ CO2 गैस विल बी ऑब्टेन ऑन हीटिंग 10 ग्राम CaCO3 विद 40% यील्ड। जो मैंने इलस्ट्रेशन दिया था सेम वही है, 10 ग्राम मतलब कितना हो गया, CaCO3 0.1 मोल, ये तो आप कर ही लोगे, है ना। तो चलो ये 0.1 मोल, अब 0.1 मोल से CO2 0.1 मोल ही मिलती, लेकिन यील्ड कितनी है 40%, तो आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकाल रहे हो, इनटू 0.4 कर दो,
एक्चुअली 0.04 मोल CO2 मिलेगी और 0.04 मोल CO2 का मास निकालना है तो इंटू 44 कर दो 1.76 ग्राम CO2 आपको मिल जाएगी। कर सकते है ना। चलिए तो इसी बात पे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ये देखें एक और क्वेश्चन, यहां आपको करना है उल्टा। क्या करना है? उल्टा। तो उल्टा क्या करना है देखें, है इंटू 44 के। एक और क्वेश्चन, यहां आपको करना है उल्टा। क्या करना है? उल्टा। तो उल्टा क्या करना है देखें, क्या कह रहा है, कैलकुलेट मास ऑफ KCl3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1.49 ग्राम KCl विद 40% यील्ड ऑफ द रिएक्शन। सॉरी। तो अब एक काम करें, पोज करके आपको ट्राई करना है, क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए, KClO3 मैंने आपको रिएक्शन सिखाई थी कि जब आप KClO3 को हीट करते हो 2 KClO3 सॉलिड, बताओ हीट करने पर ये क्या बनाएगा? वो आराम से सीखेंगे ना उसको मेरे काम देखेंगे। चलिए, KClO3 मैंने आपको रिएक्शन सिखाई थी कि जब आप KClO3 को हीट करते हो 2 KClO3 सॉलिड, बताओ हीट करने पर ये क्या बनाएगा? 2 KCl सॉलिड प्लस 3 O2 गैस बनाएगा। रिएक्शन की यील्ड कितनी बोली गई है आपसे? 40% है। अब ध्यान देना, दिया कौन है? KCl, और पूछा कौन है? KClO3। तो आप यहां से पता करो, आपके पास 1.49 ग्राम KCl बना, तो इसके मोल्स निकाल लेते हैं। 1.49 डिवाइड बाय, देखो 35.5 प्लस 39, दैट वुड बी 74.5। ठीक है, तो अगर आप पॉइंट्स को हटा के साइड में कर लो बाय 10, तो देखो 74.5 बाय 100 लिख लो, तो आपको दिख रहा होगा ये इसको 2 टाइम्स कैंसिल कर रहा है, यानी एक्चुअली आपके पास 0.02 मोल KCl है। सही है। अब आपको यूज करनी है ट्रिक। क्या करो, नॉर्मल तरीके से सॉल्व करो। बताओ इसका 2 मोल बनाने के लिए इसका 2 मोल काम में आता है, तो इसका 0.02 मोल बनाने के लिए भी इसका कितना काम में आएगा? 0.02 मोल ही काम में आएगा, क्योंकि अब आप प्रोडक्ट से निकाल रहे हो रिएक्टेंट, तो आपको फाइनली यील्ड से डिवाइड करना चाहिए, यानी इसको आप 0.4 से डिवाइड कर दो। कितने से डिवाइड करोगे? 0.4 से। तो देखो एक्चुअली कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2/100 इंटू ये बन जाएगा 10/4, 0 से 0 गया, आपको इसके मिल गए 1/20 मोल। तो एक्चुअली आपको 1/20 मोल KClO3 यूज करना चाहिए। 1/20 मोल KClO3 का आप मास निकाल लो इंटू मोलर मास। तो देखो KCl हो गया 74.5, तो आपको मिल जाएगा 61.25 डिवाइडेड बाय 10, यानी 6.125 ग्राम। तो इतना KClO3 आपको मिलना चाहिए। समझ रहे हैं इस बात को? तो ये था आपका कंसेप्ट ऑफ परसेंट यील्ड।
कि कैसे हम किसी भी गिवन रिएक्शन के अंदर यील्ड को यूज करते हैं। बस कुछ नहीं है, ये 3 ही वैरायटी है जो आपसे पूछ सकता है। या तो आपको रिएक्टेंट का अमाउंट दे देगा और बता देगा कि इतना प्रोडक्ट बना, बताओ यील्ड क्या होगी, या फिर आपको रिएक्शन की यील्ड दे देगा। अब अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो फाइनल आंसर के अंदर आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व करो, यील्ड को भूल जाओ। लेकिन लास्ट स्टेप में अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो परसेंटेज यील्ड से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट निकाल रहे हो तो फाइनल स्टेप में आप परसेंटेज यील्ड से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। कर सकते हैं ना? चलिए कर सकते हैं। तो ये था अपना कंसेप्ट ऑफ परसेंट यील्ड। स्टोइकियोमेट्री हमने एक और टॉपिक कवर किया। अब हम मूव करते हैं आगे, एक और नई चीज सीखते हैं जिसे हम बोलते हैं परसेंट प्योरिटी। क्या कहते हैं? परसेंट प्योरिटी। देखो नाम से ही पता लग रहा है, ऑब्वियसली हम यहां पर किसकी बात कर रहे होंगे? प्योरिटी की बात कर रहे होंगे। तो देखें, इस तरह के जो आपके पास कंसेप्ट होते हैं यहां पे, उनमें क्या होता है, आपको एक इम्प्योर सैंपल देगा। अगर आपके पास कोई इम्प्योर सैंपल है, अब ऑब्वियसली अगर कोई सैंपल इम्प्योर है तो उस इम्प्योर सैंपल के अंदर 2 चीजें तो होंगी। एक, कुछ ना कुछ तो आपका प्योर सब्सटेंस होगा, है ना, और जो बाकी बची होंगी वो सब क्या होंगी? आपकी इम्प्योरिटीज होंगी। तो पहली चीज, अगर मुझे किसी इम्प्योर सैंपल की परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है तो बताओ परसेंटेज प्योरिटी का मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगा? बहुत ही सिंपल, ऊपर तो मैं लिखूंगा मास ऑफ प्योर सब्सटेंस। क्या चीज? मास ऑफ प्योर सब्सटेंस डिवाइडेड बाय, उसको डिवाइड आप इस किससे करोगे? ओवरऑल सैंपल से, यानी मास ऑफ इम्प्योर सैंपल से, और इसको इनटू क्या कर दोगे? 100। तो ये आपके पास बनता है फॉर्मूला। ये वैसा ही है जैसे आपने एक कंपाउंड में एक एलिमेंट का परसेंटेज निकाला था, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। सेम ऐसे आपके पास एक इम्प्योर सैंपल है, इम्प्योर सैंपल में कितना प्योर सब्सटेंस है, डिवाइड बाय इम्प्योर सैंपल का मास इनटू 100 कर दो, आपको इस सैंपल की क्या मिल जाएगी? परसेंटेज प्योरिटी मिल जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही है? आ रही है ना? चलिए अब आप ध्यान दें, इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मतलब आपको डायरेक्ट नहीं लिख के देगा, उसके लिए आपको एक कहानी सुनाएगा। तो बेसिक सी बात क्या होती है कि हमें जो कहानी सुनाएगा उसमें वो रिएक्शन करवाएगा। तो उस रिएक्शन में सिर्फ कौन रिएक्ट करेगा? ओनली प्योर सब्सटेंस विल पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। दोनों में से किसी एक को रिएक्ट करवाएगा। जनरली प्योर सब्सटेंस को रिएक्ट करवाता है, हो सकता है किसी किसी केस में इंप्योरिटीज भी रिएक्ट कर रही हो, तो फिर उससे हम इंप्योरिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको जो कहेगा इन द रिएक्शन, दोनों में से किसी एक को रिएक्ट करवाएगा। जनरली प्योर सब्सटेंस को रिएक्ट करवाता है, हो सकता है किसी किसी केस में इंप्योरिटीज भी रिएक्ट कर रही हो, तो फिर उससे हम इंप्योरिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको जो कहानी सुनाएगा वो बताएगा कि प्योर सब्सटेंस था, उससे ये चीज बनी, तो आपको जो चीज बनी उससे पहले प्योर सब्सटेंस का मास निकालना होगा। एक बार आपको प्योर सब्सटेंस का मास मिल गया तो आप क्या कर सकते हो? परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करेंगे उसके लिए तो फिर से आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, है ना? चलो तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को और देखते हैं कैसे हम एक गिवन सैंपल की परसेंटेज प्योरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें अपना पहला क्वेश्चन कह रहा है 20 ग्राम KClO3 है, ऑन हीटिंग गेव इतना ग्राम KCl अलॉन्ग विद O2। मैं उड़ा दूं? चलिए, कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द KClO3 सैंपल। अब देखो हमें कैसे पता लगेगा सैंपल इम्प्योर है? कई बार तो बोल देगा, और यहां देखो क्वेश्चन से दिख रहा है अगर वो परसेंटेज प्योरिटी पूछ रहा है तो पागल थोड़ी प्योर सैंपल की प्योरिटी पूछेगा, ऑब्वियसली सैंपल कैसा होगा? इम्प्योर। तो ध्यान दें मेरे पास यहां पर एक 20 ग्राम KClO3 सैंपल है, ये तो हो गया इम्प्योर सैंपल का मास। अब इस सैंपल में कुछ ना कुछ प्योर KClO3 होगा और बाकी सारी क्या होंगी? इम्प्योरिटीज होंगी। मुझे नहीं पता KClO3 का मास कितना है, वही मुझे ढूंढना है। उसके लिए उसने मुझे इंफॉर्मेशन दी है कि इसको हीट करने पर इतना KCl इतना O2 मिलेगा। तो देखो जो KCl और O2 मिलेगा वो तो सिर्फ और सिर्फ प्योर KClO3 से मिलेगा ना, इंप्योरिटी को हीट करने पर थोड़ा ना मिलेगा, है ना? तो हम रिएक्शन लिखेंगे कि भाई 2 KClO3 सॉलिड क्या बनाता है? 2 KCl सॉलिड प्लस O2 गैस। अब इस दी गई इंफॉर्मेशन से आप ये पता करो कि आपके पास प्योर KClO3 कितना है। तो देखें उसने बोला ये बना 7.45 ग्राम,
इसको डिवाइड करो इसके मोलर मास 74.5 से तो 0.1 मोल। बताओ इसका 0.1 मोल बनाने के लिए इसका भी कितना काम में आया होगा? 0.1 मोल ही काम में आया होगा ना। 2 मोल के लिए 2 मोल, 1 के लिए 1, तो 0.1 के लिए 0.1। अब ये जो यहां काम में आया होगा, ये बताओ कौन सा KClO3 होगा? दिस वुड बी प्योर KClO3 होगा ना। तो देखो यहां से आपको मिल गया है कि भाई मास ऑफ प्योर KClO3 कितना है। तो मास ऑफ प्योर KClO3 आप कैसे निकालोगे? मोल्स इनटू इसका मोलर मास, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था 122.5, तो कितना हो जाएगा? 12.25 ग्राम्स होगा। अब देखें, यह है प्योर KClO3, यह है मास ऑफ इम्प्योर सैंपल। बताओ अगर मुझे परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है तो कैसे निकालूंगा? मास ऑफ प्योर सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ इम्प्योर सैंपल इनटू 100। ये इसको 5 टाइम्स उड़ाएगा, इसे आप सॉल्व कर लें तो देखो 25 5 जा 125, 5 12 बचेगा, 12 5 जा 60, 60 एंड 1 12, 72.5%। श्योर? नहीं, 62.5% आना चाहिए। देखो ऐसे ही देख लो आप, तो इस 0 से एक 0 गया, 10 रख लो, इसको उड़ाओ तो 2 6 जा 12.125, तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 61.25%। कर सकते हैं ना। तो बस ये आपका यहां पर करेक्ट आंसर है। ये इस सैंपल की क्या होगी? परसेंट प्योरिटी होगी। एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर ले। 12.25 आ गया ना ये, ठीक है। 12.25 अपॉन 20 तो 6.125, ऑब्वियसली यही बनना है। 6.125 इंटू 100 बाय 0, ठीक है। 61.25% विल बी द करेक्ट आंसर। कर लेंगे। तो बस ये सिंपल सा फंडा है, आपको ऐसी एक कहानी सुनाएगा और उस कहानी से आपको एनी हाउ प्योर सब्सटेंस निकालना है। चलिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ये देखें, अच्छा 2 ही क्वेश्चन अपने पास ही, फिर तो अपना अगला टॉपिक आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा सा और ट्रिकी है, तो उससे पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन कर रहा हूं, फिर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए यहां पे लिख देता हूं, है ना। देखो अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने आपसे, चलिए अभी तो इसी बेसिस पर चलते हैं, हम एक और क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए लिखिए क्वेश्चन कि 10 ग्राम impure sample of NaHCO3 on strong heating gave 2.27 liter CO2 at STP. Calculate the percent purity of the sample. ठीक है, एसटीपी वाला समझते हैं ना, बताया था एसटीपी पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम आप कितना लेकर चलोगे? 22.78। तो उसके बेसिस पर आपको सॉल्व करना है। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन मेरे पास है आपके लिए कि 20 ग्राम, ध्यान, ठीक है। अभी एक गैप तोड़, देखो दोनों ही क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि 10 ग्राम सैंपल है इम्प्योर ऑफ NaHCO3। तो आपके पास NaHCO3 का एक इम्प्योर सैंपल है। देखो ये रिएक्शन वैसे आपने 8, 9, 10th क्लास में पढ़ी हुई है, आप भूल गए हो तो मैं भी दोबारा बताऊंगा भी, पर यहां मैंने लिख दिया है तो यही देख लेते। ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, जब भी आप सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं, इस रिएक्शन को हमेशा ध्यान रखें, आपको एक तो मिलेगा Na2CO3 सॉलिड, जिसे आप सोडियम कार्बोनेट बोलते हो, प्लस बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं भी लिखवाऊंगा, दोबारा चिंता मत करो आप, H2O गैस और CO2 गैस। जी हाँ, H2 और CO2 हमेशा आपको यहाँ पे कौन सी फॉर्म में मिलेंगे? गैसियस फॉर्म में ही मिलेंगे। तो ये आपकी कंप्लीट रिएक्शन है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि आपने इसका 10 ग्राम सैंपल लिया इम्प्योर, ठीक है, तो इम्प्योर है, उसमें कुछ ना कुछ प्योर रहा होगा, और उससे आपको CO2 मिली
2.27 लीटर एट एसटीपी। सही क्या? आई थिंक इसको हमको चेंज कर देना चाहिए, 10 की जगह आप 20 ग्राम ले लो, मिस्टेक हो जाएगी वरना, चेंज कर लेना, है ना। आपका आंसर भी गलत आ रहा होगा उसी की वजह से, कोई नहीं, कंसेप्ट समझो। डिवाइड बाय 22.7 करो तो इसका कितना हो जाएगा 0.1 मोल, है ना, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.7। अब आप देखो इसका 0.1 मोल बनाने के लिए NaCO3 कितना काम में आया होगा 0.2 मोल। तो आपके पास 0.2 मोल NaCO3 बनना चाहिए। बताओ ये NaCO3 प्योर होगा या इम्प्योर होगा? हाँ प्योर होगा ना, मुझसे मिस्टेक हो गई है 10 ग्राम, आपका आंसर शायद ज्यादा आ रहा अगर आपने सॉल्व किया इस तरीके से, तो आप वो करेक्ट कर लेना, 10 की जगह 20 ग्राम कर लेना। अब आप देखो 0.2 मोल NaCO3 का मास निकालो तो 0.2 इंटू इसका मोलर मास आता है 84, तो 16.8 ग्राम आपके पास क्या हो गया, प्योर NaCO3 हो गया। अब निकालो इसकी परसेंट प्योरिटी, तो बताओ परसेंट प्योरिटी कैसे निकालेंगे, मास ऑफ प्योर NaCO3 डिवाइड बाय मास ऑफ इम्प्योर सैंपल इंटू 100, तो 0 से गया 0। देखो ये इसको 8.4 टाइम्स उड़ाएगा, आपको मिल जाएगा 84%, यानी इस सैंपल की प्योरिटी 84% होगी ना, कर सकते हैं ना। चलिए तो बस ऐसी कहानी होगी, हर बार हर क्वेश्चन में आपको ढूंढना होगा इस तरह। देखो ये वाला पार्ट, ये तो और भी सिंपल है, अभी तक आपसे प्योरिटी पूछ रहा था, अब उसने प्योरिटी दे दी है तो आपको इसको भी यूज करना आना चाहिए। 20 ग्राम सैंपल है 90% प्योर CaCO3 का, सिंपल इसको सॉल्व मास, ठीक है, 20 ग्राम चलो ठीक है, 20 ग्राम सैंपल ऑफ 90% प्योर CaCO3 is heated. What you have to do is you have to calculate the mass of CaO formed. तो ये दो और वेराइटीज हैं इसके ऊपर, फटाफट से इनको ट्राई करें। उसका थोड़ा उल्टा है, थोड़ा ध्यान से आपको देख के इसको सॉल्व करना है, ठीक है। प्योर बना वो को काम में प्योर और CaCO3 कितना है 90 ग्राम्स, सॉरी 90%। तो आप पहले निकालो प्योर CaCO3 का मास, तो वो हो जाएगा 20 का 90% विच इज 18 ग्राम्स, सही है ना। अब आपको बताना है CaO, तो रिएक्शन लिखो, क्या बनेगी, CaCO3 सॉलिड गिव्स CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस बनेगा। अब इस रिएक्शन की शक्ल देखो, आपको मास पता है ना, तो मास से यूज करते हैं। चलो इसके 100 ग्राम से ये कितना बनना चाहिए 56 ग्राम, सही ना, स्टोइकियोमेट्री सीखा है। 1 मोल का मास 100 ग्राम, 1 मोल का मास, इसका मोलर मास 56 ग्राम। अगर ये 100 ग्राम से 56 ग्राम मिल रहा है तो बताओ ये 18 ग्राम से कितना मिलेगा, 56 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 56 डिवाइड बाय 100 इंटू 18। इस वैल्यू को आप सॉल्व कर लो, आपको CaO मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, यहां पर इंप्योर सैंपल का मास देकर आपसे परसेंट प्योरिटी पूछी है, यहां पर इंप्योर सैंपल का मास और परसेंट प्योरिटी दी हुई है, और आपसे प्रोडक्ट का मास पूछा। तो इसका जस्ट ये अपोजिट क्वेश्चन है। कई बार वो क्या करेगा, परसेंट प्योरिटी के अंदर परसेंट यील्ड को भी इंक्लूड कर लेगा, ठीक। तो देखो उसका भी एक क्वेश्चन करते हैं यहीं पर, फिर वो लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे जो आपने भी थोड़ी देर पहले देखा था।
देखें एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि मैंने MgCO3 लिया और इस MgCO3 को मैंने क्या किया, हीट किया। चलो परसेंट यील्ड को तो मैं बाद में इनकॉर्पोरेट करवाऊंगा आपसे। ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को हम। एक और क्वेश्चन लिखे, आप लिखें कैलकुलेट द मास ऑफ 80% प्योर MgCO3 सैंपल which gives 11.2 ग्राम, सॉरी 11.2 मत लिखो, 8 ग्राम लिखो, 8 ग्राम MgO ऑन हीटिंग। ये देखें, इसी की एक और वैरायटी। अभी तक आपको इम्प्योर सैंपल का मास दिया था और प्योर का मास पूछ रहा था। अब आपको इम्प्योर सैंपल का मास पूछा। थोड़ा सा दिमाग आपको यहां पर लगाना होगा, डायरेक्ट सॉल्व करने की कोई टेक्निक नहीं है। ध्यान से समझे, सोचें। एक बार आपने ध्यान से सोचा तो इनको बड़े आसानी सॉल्व कर देते हो। इसमें कुछ याद करने का है ही नहीं, उस चीज को तो भूल जाओ आप। आपको फोकस करना है। क्या कह रहा है, आप MgCO3 को हीट कर रहे हो, ठीक है। क्या बन रहा है इससे, MgO सॉलिड प्लस CO2 गैस। अभी देखो, कोई एक सैंपल है वो 80% प्योर है, तो मैं तो बता ही नहीं सकता ये तो कि प्योर MgCO3 कितना है, क्योंकि मुझे सैंपल का मास नहीं पता। लेकिन उसने मुझे क्या बोल दिया है कि उससे 8 ग्राम MgO बना, ठीक है। अब आप देखो, इसके मास से मैं इसका यानी प्योर MgCO3 का मास निकाल सकता हूं। देखना, इसका मोलर मास निकालो, 24 + 16 इज 40 ग्राम्स, तो इसके एक मोल का मास 40 ग्राम, इसका होता है 84 ग्राम्स। तो आप देखो, इसका 40 ग्राम बनाने के लिए इसका 84 ग्राम काम में आता है। बताओ इसका 1 ग्राम बनाने के लिए कितना काम में आएगा 84/40। तो आपके पास MgO बन कितना आ रहा है, 8 ग्राम। तो इसके 8 ग्राम के लिए कितना काम में आएगा, 84/40 × 8। तो देखो 4 2 = 8, 16.8 ग्राम MgCO3 ये आपको मिलना चाहिए। और बताओ ये कौन सा MgCO3 है, प्योर। क्या आपको यहां तक की कहानी समझ में आती है। मैंने क्या किया, MgO के मास से MgCO3 का मास निकाला, और मैं इस चीज के लिए 100% श्योर हूं कि ये जो मास आ रहा है ये प्योर MgCO3 का मास है। आप इस चीज से एग्री करते हैं, बढ़िया है। अगर आप इस चीज से एग्री करते हो तो देखो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये जो प्योर MgCO3 है ये किसी इम्प्योर सैंपल का कितना परसेंट है, 80% है। तो अगर इस इम्प्योर सैंपल का मास मैं x ग्राम मान लूं, तो बताओ x ग्राम में प्योर MgCO3 कितना होगा, प्योर MgCO3 होगा x का 80%। आपको तो पता है कि प्योर MgCO3 कितना है, 16.8। तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 0 से 0 ये गया तो ये बन जाएगा 168, 8 2 = 16, 8 1 = 1। यानी जो आपका इम्प्योर सैंपल है उसका मास 21 ग्राम आना चाहिए, ताकि उसमें प्योर MgCO3 का मास कितना आ सके, 16.8 आ सके। तो ये जो पार्ट है ना, लैंग्वेज का खेल है, आपको लैंग्वेज में घुमाएगा और ये पक्का है कि आप घूम भी जाओगे। तो करना कुछ नहीं है, बहुत ध्यान से फोकस करके ये देखो। आपको एक बार लैंग्वेज पढ़ के पहचानना है कि क्या पूछा है और क्या दिया है। आपने मूल के क्वेश्चन में पहचानना सीख लिया, आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। तो देखो, इसने आपको MgCO3 पूछा है, मतलब MgO का मास दिया है, तो MgO के मास से आप प्योर MgCO3 का मास निकाल लो, ठीक आ गया। अब ये जो प्योर MgCO3 आ कहां से रहा है, कि इम्प्योर सैंपल से। तो इम्प्योर सैंपल को मान लो x ग्राम, इस इम्प्योर सैंपल का 80% कौन होगा, प्योर MgCO3।
और फिर आप अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी को करने का एक और तरीका, आप चाहो तो उससे भी कर सकते हो, मुझे ये ज़्यादा सही लगता है, लेकिन कुछ लोगों को वो तरीका भी ठीक लगता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि वो तरीका क्या है। उस केस में आप ऐसा कर सकते हो कि आपके पास एक इम्प्योर सैंपल था, ठीक है, इसी का रिवर्स प्रोसेस है। मान लो उसका मास है x ग्राम। अब इस इम्प्योर सैंपल में जो प्योर MgCO3 होगा, बताओ उसका मास कितना हो जाएगा, x का 80% यानी 0.8x। सही है, 80% दिया है। अब जब आप इस MgCO3 को हीट करोगे, उससे आपको क्या मिलेगा, MgO प्लस CO2। तो रिएक्शन की शक्ल देखो, इसके 84 ग्राम से आपको इसका 40 ग्राम मिलता है। बताओ इसके 1 ग्राम से आपको कितना मिलेगा, 40/84। तो अगर आपके पास इसका 0.8x ग्राम है, तो बताओ इसके 0.8x ग्राम से आपको कितना मिलेगा, 40/84 इंटू 0.8x। और ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ये आनी चाहिए 8 ग्राम्स, क्योंकि इसने MgO का मास दिया 8 ग्राम बना। तो देखो 8 से 0.1 कैंसिल, 40 इंटू 0.14, x के लिए आ जाएगी 84/4 विच इज 21 ग्राम्स। दोनों आंसर सही है, आपको जो अच्छा लगता है वो सही, उससे सॉल्व करें। ये थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लैंग्वेज से लेना पड़ेगा। ये आप नॉर्मल मैथ से जिसको पता करना है उसको x मान लो, उसका 80% होगा प्योर से निकालो कितना बनेगा, वो क्वेश्चन में दिया है, और आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो ये था कंसेप्ट ऑफ परसेंट प्योरिटी, और इस परसेंट प्योरिटी के कंसेप्ट को आप साथ ही साथ किससे मिक्स कर सकते हो, रिएक्शन की यील्ड के साथ भी मिक्स कर सकते हो। हाँ, किसके साथ मिक्स कर सकते हो, यील्ड के साथ भी मिक्स कर सकते हो। तो आओ एक क्वेश्चन हम करते हैं उसी कंसेप्ट के ऊपर, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा होमवर्क, जिसकी ट्रेलर तो आप देख ही चुके हैं। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। जब हम परसेंट प्योरिटी के साथ किसको मिक्स करने वाले हैं, परसेंट यील्ड को मिक्स करने वाले हैं। ध्यान देना, रिपीट कर रहा हूं, ऐसा ही क्वेश्चन है सेम, राइट। कैलकुलेट द मास ऑफ 75% प्योर CaCO3 sample which on heating gives 2.2 grams CO2 with 50% yield। तो 50% yield ऑफ रिएक्शन के साथ 2.2 ग्राम CO2 बना रहा है, और जो सैंपल था वो 75% प्योर था। एक बार ट्राई करें, देखते हैं आप इस क्वेश्चन का सही आंसर निकाल पाते हैं या फिर नहीं।
क्रिस्टल मास पहुंच गया। नियर टू हो गया। चलिए देखो कैसे करेंगे, कोई भी तरीका यूज कर लो जैसी आपकी इच्छा हो। तो देखो CaCO3 सॉलिड क्या बनाएगा, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। ठीक है, सेकेंड वाले तरीके से आप सॉल्व कर लेना, मैं फर्स्ट तरीका यूज कर रहा हूं। इस रिएक्शन की यील्ड है 50%। ध्यान दें, आपको CO2 का मास दिया है 2.2 ग्राम, तो डिवाइड बाय 44 करो तो आपको इसके मिल गए 1/20 मोल्स, है ना, डिवाइड करोगे तो। अब इसके 1/20 मोल के लिए इसका भी कितना चाहिए होगा, 1/20 मोल चाहिए होता जब रिएक्शन की यील्ड कितनी होती है 100%। अब रिएक्शन की यील्ड 50% है तो इसको आप डिवाइड बाय 0.5 करोगे, है ना, तो ये 2 पर आएगा। मतलब आपको इसका 1/10 मोल विच इज 0.1 मोल CaCO3 चाहिए होगा और सॉरी 0.1 मोल CaCO3 का मास कितना हो जाएगा, 10 ग्राम। अब देखो ये जो 10 ग्राम CaCO3 है ये तो प्योर CaCO3 है, तो ये जो 10 ग्राम CaCO3 है ये किसी सैंपल का कितना परसेंट होना चाहिए, 75%, यानी 3/4 होना चाहिए। मल्टीप्लाई करो तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 40/3, दैट वुड बी 10.33 ग्राम। एक्चुअली जो आपका सैंपल है इम्प्योर सैंपल वो 10.33 ग्राम होना चाहिए, तभी जाके सॉरी 13.33 ग्राम, 10.33 नहीं 1.33 आता ना ये, तो 13.33 ग्राम होना चाहिए, तब जाके आपको क्या मिलेगा उसमें, प्योर 10 ग्राम CaCO3 मिलेगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे, इम्प्योर सैंपल को x ग्राम मानते तो उससे आपको 75% यानी 3/4x मिलता CaCO3, 100 से मिलता है 44, 1 से मिलता 44/100, तो कितने से मिलता 3/4 इंटू x, और इस वैल्यू को 2.2 के इक्वल करके भी आप अपना मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे भी कर लो आंसर तो सेम ही आने वाला है ना। चलिए जी, तो ये हुआ मेरी तरफ से क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन, जो भी ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं जैसा भी क्वेश्चन बना सकता है वो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया। तो ये अब आपका ये कर्तव्य बनता है कि जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं इस क्वेश्चन को आप दिमाग लगा के सॉल्व करें। ये क्वेश्चन आपने कर लिया ना, मतलब आपका परसेंट यील्ड, परसेंट प्योरिटी सब क्लियर है।
इस पे परसेंटेज का यूज नहीं है, ये प्योर परसेंट प्योरिटी का क्वेश्चन है, 2 जगह आपको इसको यूज करना है। ट्राई करें। नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और फिर मूव करेंगे अपने अगले टॉपिक जिसका नाम क्या है, मिक्सचर एनालिसिस है। क्या है, मिक्सचर एनालिसिस। तो अभी तो आप इस क्वेश्चन पे सिर घुमाएं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं। का नाम क्या है,